हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कायरा भटेजा फ्रॉम MSIP। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक टाइट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी फार्मा का। तो टाइट्रेशन में हम क्या देखते हैं कि हमें एक सब्सटेंस है, हमें नहीं पता वो क्या है, उसको हमें पता लगाना है, वो हमारे लिए अननोन है विद द हेल्प ऑफ नोन सब्सटेंस जो हमें पता है। अब जैसे एक पर्सन है, उसका वेट 70 kg है, उसको नहीं पता इनिशियली कि मेरा वेट क्या है, तो उसके लिए उसका वेट क्या है, अननोन है। अब वो उसको पता कैसे लगवाएगा, एक नोन चीज़ से। अब वो नोन चीज़ क्या होएगी, वेइंग मशीन होगी। तो फार्मा में भी, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करना है हमें उस सब्सटेंस के बारे में नहीं पता कि वो सब्सटेंस कौन सा है, वो हमारे लिए अननोन है। तो उसके लिए हम उसको कैसे पता लगाएंगे, विद द हेल्प ऑफ अ नोन सब्सटेंस। अब इसी चीज़ को एसिड बेस टाइट्रेशन से रिलेट करो। टाइट्रेशन में हमारे पास एक नोन सब्सटेंस होता है जिसको हम टाइट्रेट कहते हैं, और एक अननोन सब्सटेंस होता है जिसको हम टाइट्रेंट कहते हैं। मतलब इस नोन से हमें अननोन के बारे में पता लगाना होता है कि ये सब्सटेंस कौन सा है। अब हो सकता है वो नोन सब्सटेंस एसिड हो, या हो सकता है वो नोन सब्सटेंस बेस हो। मतलब किसी भी एक नोन एसिड या बेस की हेल्प से हम एक अननोन एसिड या बेस के बारे में पता लगाते हैं। जैसे कि ये हमारा ब्यूरेट है, इसमें हमने 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन लिया है, और इसमें हमने HCl लिया है 10 ml। ठीक है, तो ये हमारा मान लो टाइट्रेंट है जो ऊपर आता है, और ये टाइट्रेंड है जो नीचे आ रहा है। तो हमें इस नोन की वजह से इस अननोन का पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉनिकल फ्लास्क में हम अपना इंडिकेटर ऐड करते हैं। जैसे कि फिनोल्फिथिलीन हमने 1 to 2 ड्रॉप्स ऐड कर दिया, तो हम देखेंगे एक इसमें एंड पॉइंट आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब इस सॉल्यूशन का कलर जो है चेंज हो जाता है। कलरलेस था ये पहले, अब कलरलेस से पिंक हो गया। तो जिस पॉइंट पे इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ वो हमारा एंड पॉइंट होता है। अब हमें इसकी कंसंट्रेशन पता चल जाएगी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। अब वो इक्वेशन क्या है हमारी, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब यहाँ पे देखो इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है कि क्या है, 0.1 मोलर। सपोज हमारा जो वॉल्यूम आया, कितने वॉल्यूम पे कलर चेंज आया, मैंने 10 ml इसमें NaOH डाला और कलर चेंज आ गया, तो 10 ml। अब मुझे M2 फाइंड करना है ना यहाँ पे, तो M2 कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे देखते हैं हम। M2 हमें फाइंड करना है, और जो वॉल्यूम है हमारा HCl का वो 10 है। तो ये कैलकुलेशन सॉल्व करके हमारे पास M2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ये प्रूफ होता है कि हम टाइट्रेशन की हेल्प से, इस प्रोसीजर की हेल्प से किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे लिए जो अननोन सॉल्यूशन था वो HCl था, हमें इसकी कंसंट्रेशन जो कि केमिस्ट्री में मोलैरिटी की टर्म्स में फाइंड किया जाता है वो फाइंड करना था, तो हमने वो फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। थैंक यू एवरीवन।